हाय फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बिना ही देर करते हुए आज इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। देखते हैं कितने कम समय में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter, and clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants. प्लांट्स को इन्होंने 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स। देन ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डेट डिड नॉट। तो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन इस तरीके से था। अब यहाँ पे है लीनियस ने कैसे क्लासिफिकेशन किया, देखते हैं। इन लीनियस टाइम a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic, that is green algae, and non-photosynthetic, that is fungi organisms. Means इनकी ये ड्रॉबैक बन गई लीनियस की कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाए, और फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गा होते हैं उनमें, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंजाई होते हैं, मींस एल्गी और फंजाई में भी डिफरेंस नहीं कर पाए। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two-kingdom classification used for a long time was found inadequate. Means इस प्रकार जो है इनका जो 2 किंगडम लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बहुत लंबे समय तक अपर्याप्त पाया गया। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. Classification systems for the living organisms have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups या organisms we included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. फिर इसके बाद जो है लीनियस के बाद जो है कौन से एक दूसरे साइंटिस्ट आए, R.H. बिटेकर, जिन्होंने 1969 में प्रपोज्ड किया ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इनके अंतर्गत ये 5 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का आया, जिसमें जो है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया को जो है रखा गया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। जैसा कि यहाँ पे टेबल 2.1 के टेबल में यहाँ जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे इनके इस टेबल में देखते हैं कि सेल टाइप इस कैरेक्टर्स जो है सारे किंगडम के यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हैं कि सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है, जबकि सेल वाल जो होता है मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक होता है, मींस पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटिस्टा में सेल वाल जो है कुछ में ही पाया जाता है, प्रेजेंट इन सम। फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, जबकि प्लांटी में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये हमें याद रखना है, सेल वॉल का ये जो सेल वॉल है सब में अलग अलग है, तो इसलिए हमें याद रखना है। अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर क्या लिया गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के मेंबर में एब्सेंट और बाकी चारे
किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर लेवल और प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, और प्लांटी में जो है टिश्यू या ऑर्गन बन गए, और एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गया। फिर जो है यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कैरेक्टर है, ये मोनेरा में जो है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा दोनों शो करते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों प्रकार के होते हैं। और प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रॉपिक ही होता है। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, मीन्स ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके से प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है। फंजाई में केवल फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होते। और हेट्रोट्रॉपिक में भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों तरीके से होते हैं। और प्लांटी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो प्लांटी में सबको पता है कि प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप होते हैं, मीन्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमलिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक में भी होलोजोइक होते हैं कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर जो है सैप्रोफिटिक होते हैं। तो आर.एस. विटेकर का ये जो है 5 किंगडम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ये जो हमें याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाई ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स जो है यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम आया। एक साइंटिस्ट इसमें नहीं दिया है, कार्ल हुज नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दिया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। Earlier classification systems include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under Plantae. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae, that is cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. से फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है क्लेमाइडोमोनास एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पायरोगायरा वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and autotrophic green plants, though they also showed a characteristic differences in their wall composition. That is, the fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, जब इस प्रकार के characteristics को consider किया गया तो जो फंजाई था उसको अलग एक किंगडम में सेपरेट किंगडम में रखा गया. मीन्स फंजाई वेयर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, डेट इज किंगडम फंजाई. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas chlorella, that is earlier placed in algae within plants, and both having cell walls, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom, which lack cell walls. It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities, but is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationships. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of the Whittaker system of classification. Means इस चैप्टर के अंतर्गत हमें किंगडम मोनेरा, किंगडम
प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, इन 3 किंगडम को इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कवर करना है। बाकी किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा, हमें यहाँ पे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, ये 3 किंगडम ही इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं, जिसमें हमें किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया को पढ़ना है और किंगडम जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत 3-4 क्लास दिए गए हैं और किंगडम फंजाई में भी 3-4 क्लास है। तो ये सारे हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किंगडम मोनेरा को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। They are the most abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or are on other organisms as parasites. तो बैक्टीरिया जो है इनको ग्रुप्ड किया गया है 4 कैटेगरी में, शेप के आधार पे, ऑन दी बेसिस ऑफ शेप के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दी स्फेरिकल, जो स्फेरिकल शेप होगा वो कोकस बैक्टीरिया कहलाएगी, और रॉड शेप्ड जो होगा वो बैसिलस उसको बोलते हैं, कॉमा शेप्ड जो होता है उसको विब्रियो कहते हैं, और स्पाइरल जो होता है स्पाइरलम कहते हैं, मीन्स स्पाइरिला, जिसका प्लूरल स्पाइरिला होता है। तो हमें ये 4 प्रकार की बैक्टीरिया यहाँ फिगर में भी दिखाई गई है, कोकाई, बैसिली, स्पाइरिला और विब्रियो। तो इन 4 प्रकार की बैक्टीरिया को याद रखना है, जिसमें जो रॉड शेप की बैक्टीरिया बैसिलस है उसमें स्पोर पाए जा रहे हैं, और जो स्पाइरिला बैक्टीरिया है मीन्स स्पाइरल शेप की जो स्पाइरिला बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रकार की बैक्टीरिया हमें यहाँ पे याद रखने हैं। दो दी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is they synthesize their own food from inorganic substrates. Means कुछ बैक्टीरिया प्लांट की तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। They may be photosynthetic autotrophic या chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. तो कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होती हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, डेट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो यहाँ पे अब हमें जो है बैक्टीरिया को 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक आर्की बैक्टीरिया जिसको एंशियंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, मीन्स ये बहुत पुरानी बैक्टीरिया होती हैं, और एक यू बैक्टीरिया जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इनमें जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया स्पेशल होती हैं सिंस क्योंकि दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, मीन्स हैलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाली को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं, एंड मार्सी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मैथेनोजेंस कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के बैक्टीरिया याद रखने हैं, एक हैलोफाइल्स, एक थर्मो एसिडोफाइल्स और एक मैथेनोजेंस। और आर्की बैक्टीरिया जो होती हैं डिफर करती हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और यहाँ पे मैथेनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में कुछ दिया गया है। मैथेनोजेंस बैक्टीरिया जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि काऊ और बफेलो हो गई, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीन्स बायोगैस के प्रोडक्शन में ये मदद करती हैं फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। अब आर्की बैक्टीरिया में बस हमें इतना ही याद रखना है। अब जो है इसका दूसरा यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल हुई तो मोटाइल मतलब अगर ये मोटाइल हुई तो इनमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, जिनमें जो है क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल ए इनमें साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस।
फ्रेश वाटर, मेरीन या टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। जैसे कि कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जिसमें ये हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है। इसमें दिया गया नॉस्टॉक का फिगर यहाँ पे नॉस्टॉक का फिगर भी दिया गया। तो नॉस्टॉक और एनावेना ये दो ऐसी साइनोबैक्टीरिया हैं जिसमें हेट्रोसिस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो होती हैं वो ऑक्सीडाइज करती हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया को। इनको जो है ऑक्सीडाइज करती हैं और इनके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में उसको यूज करती हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये हमें याद रखना है कि इनका रोल क्या होता है। मेन जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होती हैं इनका मेन रोल होता है न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के जो है रिसाइकलिंग में ये मदद करती हैं। अब यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होती हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। बहुत ज़्यादा नेचर में पाई जाने वाली जो बैक्टीरिया होती हैं वो हेट्रोट्रॉफ ही होती हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume roots, etc. तो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया इन सब चीज़ों में मदद करती हैं। सम आर पैथोजेंस। कुछ हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया पैथोजेंस होती हैं, जैसे कि काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, जैसे क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेस्ट। कॉलरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीजेस काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कुछ हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होती हैं जिनसे जो है विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज़ भी देखने को मिलती हैं कि ये डिसीज़ भी काज करती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिजन के द्वारा होता है, जैसा कि इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। कुछ समय क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहती है तो उस समय ये स्पोर का भी प्रोडक्शन करती हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू दी अदर। दी माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिनमें कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, जिनमें पूरी तरीके से सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। ये सबसे छोटी लिविंग सेल्स मानी जाती हैं। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव भी कर सकती हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है वो भी डिसीज़ काजिंग होते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों में ही डिसीज़ काज करते हैं। अब यहाँ पे हमें किंगडम जो है मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा देखना है। तो देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत इस चैप्टर में हमें ये 5 मेंबर पढ़ना है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये 5 मेंबर हमें यहाँ पे पढ़ना है इस किंगडम के अंतर्गत। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। दिस काइंड फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट होने के नाते दी प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सम हैव फ्लैजिला आर सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली both by a process involving cell fusion and zygote formation। तो सबसे पहले मेंबर हमें यहाँ पे प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइट्स पढ़ना है। तो देखते हैं कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड गोल्डन एल्गी मीन्स डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स मीन्स प्लैंकटॉन होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाईएटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टूगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus इस प्रकार डाईएटम्स have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat.
दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ रिफर टू एज डाइएटामियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी होने के नाते दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियन। जो डाइएटम्स के मेंबर होते हैं ये ओशियन में जो है चीफ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड मेंबर है डाइनोफ्लैजलेट्स। तो देखते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, blue or red depending on the main pigments present in their cells. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. ज़्यादातर में दो फ्लैजला देखने को मिलता है, एक लॉन्गिट्यूडनली होती हैं और एक जो है ट्रांसवर्सली होती हैं, जो कि फरो बनाती हैं बिटवीन वॉल प्लेट्स के बीच में। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजलेट्स एग्जाम्पल जिसका है गोनोएलेक्स अंडरगो such rapid multiplication that they make the sea appear red tide, means समुद्र को ये रेड कर देता है जिससे रेड टाइड काज होता है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, जिससे बहुत सारे जो है मरीन फिशेस की डेथ भी हो जाती है। अब यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा का थर्ड मेंबर यूग्लिनॉइड्स पढ़ना है। तो देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ज़्यादातर इनमें से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, मीन्स ठहरे हुए पानी में यूग्लिनॉइड्स के मेंबर देखने को मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजला, इनमें भी दो फ्लैजला देखने को मिलते हैं, बट इनका जो फ्लैजला होता है एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल एक दिया गया यूग्लिना। अब यहाँ पे चौथा मेंबर पढ़ना है इसका स्लाइम मोल्ड्स। तो क्या होते हैं स्लाइम मोल्ड्स? स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स अंडर सुइटेबल कंडीशन। जब सुइटेबल कंडीशन होता है तो दे फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसको प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, और उस फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पे जो है स्पोर्स देखने को मिलता है। द स्पोर्स पॉजेज ट्रू वॉल्स, और इन स्पोर्स में ट्रू वॉल देखने को मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्स में ट्रू वॉल देखने को मिलता है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। दी स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है वो एयर करंट के माध्यम से होता है। अब इसका पांचवा मेंबर जो है किंगडम प्रोटिस्टा का पांचवा मेंबर हमें पढ़ना है प्रोटोजोअन्स। तो देखते हैं ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर या पैरासाइट्स। They are believed to the primitive relatives of animals. There are 4 major groups of protozoans। यहाँ पे प्रोटोजोन के भी अंतर्गत हमें 4 मेंबर को पढ़ना है। एक तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, और एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और एक जो लास्ट है वो स्पोरोजोन्स होते हैं। तो 4 प्रकार के प्रोटोजोन्स यहाँ पे पढ़ने हैं। क्या होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन? ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, मीन्स फॉल्स फीट एज इन अमीबा, जैसा कि अमीबा पे फॉल्स फीट देखने को मिलता है। और इसका मैरीन फॉर्म जो होता है वो उनमें सिलिका सेल्स पाए जाते हैं ऑन देयर सरफेस, उनके सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स, और कुछ मेंबर इसके पैरासाइट्स के रूप में भी होते हैं जिसका एग्जांपल एंट अमीबा है। तो एंट अमीबा जो होता है वो पैरासिटिक होता है। इसका सेकेंड मेंबर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग या पैरासिटिक। इसके मेंबर या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, मीन्स पैरासाइट होते हैं। दे है फ्लैजला, इनमें फ्लैजला पाया जाता है।
पैरासिटिक फॉर्म्स काज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, जो कि पॉलीमार्फिज्म भी शो करता है। अब इसका थर्ड मेंबर पढ़ना है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बिकॉज क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, क्योंकि यहाँ इनके बॉडी पे जो है बहुत सारी सीलिया पाई जाती हैं बहुत सारी संख्या में, इसलिए ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव ए कैविटी जिसको गलेट कहते हैं दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सीलिया काजेज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन का एक एग्जाम्पल हमें याद रखना है पैरामीशियम। अब यहाँ पे फोर्थ मेंबर है प्रोटोजोन्स का, जिसको स्पोरोजोन्स के नाम से जानते हैं। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट्स के नाम से जानते हैं, विच कॉजेज मलेरिया, ए डिजीज विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो किंगडम प्रोटिस्टा भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, किंगडम फंजाई। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हमें लास्ट किंगडम फंजाई को पढ़ना है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus, means एल्विगो नामक का एक पैरासिटिक फंगस होता है जो है मस्टर्ड की पत्तियों में वाइट स्पॉट कॉज करता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, जिसका एग्जाम्पल ईस्ट है, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई काजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेयर एज मीन्स wheat rust causing पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसका जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल व्हीट रस्ट जिसमें काज करता है। पक्सीनिया एक फंजाई है जो व्हीट रस्ट काज करता है। सम आर दी सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये फंजाई जो होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह देखने को मिलते हैं। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial या फंगल इन्फेक्शंस। तो हम रेफ्रिजरेटर में जो फूड को रखते हैं वो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए ही तो रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है, नहीं तो जो फंजाई जो होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फील्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और आर क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी इन देयर continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusitic hyphae. Other have septa या cross walls in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो फंजाई की सेल वॉल है ये काइटिन या पॉलीसैकेराइड से मिलके बनी होती है। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग और प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, जो फंजाई उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। दे कैन आल्सो लाइव ए सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी फंजाई पाए जाते हैं। तो फंजाई सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स का मतलब कि ये एसोसिएशन शो करते हैं एल्गी के साथ, कुछ फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन शो करते हैं तो उनको लाइकेन के नाम से जानते हैं। और कुछ फंजाई जो होते हैं वो हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन शो करते हैं, इनको माइकोराइजा के नाम से जानते हैं।
तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जो वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन फंजाई में देखने को मिलता है वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग तीनों तरीके से हो सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जू स्पोर्स हो गए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि इसमें ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स, ये तीनों स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है। दी वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। और जो ये विभिन्न प्रकार के जो है स्पोर्स बनते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बनते हैं। दी सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है। नंबर 1 स्टेप है प्लाज्मोगैमी, मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और सेकेंड स्टेप कैरियोगैमी, मीन्स 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है तो उसको कैरियोगैमी कहते हैं। और मियोसिस होके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिससे जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 स्टेप हमें याद रखने हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोट में मियोसिस। When a fungus reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, कुछ फंजाई में क्या होता है, fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells that is 2n. However, जबकि इन अदर फंजाई, अन्य फंजाई में क्या होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में क्या है, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को मिलता है, मीन्स 2 न्यूक्लियाई पर सेल देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के कंडीशन को हम लोग डाइकैरियोन कहते हैं और इस प्रकार के फेज को डाइकैरियो फेज के नाम से जानते हैं। तो डाइकैरियो फेज किस मेंबर में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. तो ये important चीज़ है कि जो है किंगडम फंजाई को क्लास में डिवाइड करता है, तो उसके ये 3 बेसिक आधार हैं। फर्स्ट मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेकेंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और थर्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। इन तीनों के आधार पे जो है फंजाई को 4 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला क्लास है फंजाई का फाइकोमाइसिटीज़। तो देखते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। फाइकोमाइसिटीज़, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़ आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटाट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज or are as obligate parasites on plants. The mycelium is septate. माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है और सीनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जू स्पोर्स, जो कि मोटाइल होते हैं, या तो एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर एक समान दिखने में हुए ये गैमेट तो उनको आइसोगैमस कहते हैं। अगर डिसिमिलर हुए ये गैमेट्स तो एनाइसोगैमस या ऊगैमस कंडीशन होती है। सम कॉमन एग्जाम्पल, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। म्यूकर, राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड माउल्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड की लीफ पे। तो फाइकोमाइसिटीज़ के ये 3 मेंबर हमें यहाँ पे याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। अब यहाँ पे सेकेंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज़, जिसको कॉमनली हम लोग सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। दी एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, जैसे कि जिसका एग्जांपल पेनिसिलियम है, और रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब बहुत कम ही यूनिसेलुलर इसके मेंबर होते हैं, जिसका एग्जांपल है ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस के नाम से भी जानते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक या कॉप्रोफिलस, मीन्स जो फंजाई डंग पे मीन्स गोबर पे जो फंजाई ग्रो करती हैं उनको वो जो है कॉप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, और इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो कोनिडिया होता है, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है ऑन दी स्पेशल माइसीलियम, जिसको कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। और सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली। जो सेक्सुअल स्पोर्स होता है वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, जबकि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एक्सोजीनियसली बनता है। इन सैक्लाई एसाई दी
SI आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। जो कि न्यूरोस्पोरा जो होता है ये यूज होता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मेनी मेंबर्स, इसके बहुत सारे मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। तो एस्कोमाइसिटीज के ये मेंबर हमें याद रखने हैं। अब इसका तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। तो देखते हैं जिसको हम लोग कॉमनली बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। कॉमनली बेसिडियोमाइसिटीज, इसका बेसिडियोमाइसिटीज का जो कॉमन मेंबर होता है मशरूम यानी कि ब्रैकेट फंजाई या पफबाल्स के नाम से जिसको जानते हैं। दे ग्रो इन सॉयल, ये सॉयल में ग्रो करते हैं। अनलॉक्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, जैसे जिसका एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट्स। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं देखने को मिलता है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन is common. The sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative या somatic cells of different strains या genotypes. The resultant structure is dikaryon, which ultimately gives rise to basidium. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium, producing 4 basidiospores. और जो basidiospores होता है वो exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. सम कॉमन मेंबर इसके हैं एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, अस्टिलागो जिसको स्मट कहते हैं और पक्सीनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। और इसका अब चौथा मेंबर है ड्यूटरोमाइसिटीज। चौथा क्लास जो है फंजाई का ड्यूटरोमाइसिटीज। इसको कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं बिकॉज क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटरोमाइसिटीज अंडर एंड सेक्सुअल स्टेज another and placed under another clause. Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out to deuteromycetes. Once perfect means sexual stage of the members who are deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. The deuteromycetes produced only by asexual spore known as conidia. The mycelium is separate and branched. सम मेंबर्स, इसके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं, वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। कुछ एग्जांपल इसके हमें याद रखने हैं जैसे कि अल्टरनेरिया, कोलेट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये ड्यूटरोमाइसिटीज के 3 एग्जांपल यहाँ पे याद रखने हैं। अब हम ये 3 किंगडम इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने थे, तीनों किंगडम हम पढ़ लिए हैं। अब किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया के कुछ यहाँ पे इसी चैप्टर में जनरल पॉइंट्स दिए हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर्स आर पैरासिटिक हेट्रोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या पैरासाइट्स। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ insectivorous plants and Cuscuta is a parasite. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. प्लांटी क्या इंक्लूड करता है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो कि इसको हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। डिप्लॉयड जिसको हम लोग सेप्रोफिटिक और हैप्लॉइड फेज को गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर द लेंथ ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दीज फेजेस आर फ्री लिविंग या डिपेंड ऑन अदर वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स। दिस फेनामिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम अब इस किंगडम को चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अब किंगडम एनिमलिया, इसमें भी थोड़ा सा जनरल पॉइंट देख लेते हैं। इस चैप्टर को भी अलग से पढ़ेंगे। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक्स सेल वॉल। दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन या फैट।
Their mode of nutrition is holozoic. By ingestion of food, they follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher form क्या शो करता है? Elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? बाई कपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4. मीन्स अब एनिमल किंगडम को भी हम चैप्टर 4 में जाके पढ़ेंगे. और इस चैप्टर के अंतर्गत हमें थोड़ा सा वायरॉइड्स, प्रियॉन और लाइकेंस को देखना है. तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें दिया है. In the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichen and some acellular organisms like virus, viroids and prions. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu known what effects viruses can have on us even if we do not associate it with our conditions. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you viruses living या non-living? The name viruses, that means venomia poisonous fluid, was given by Dmitry Ivanovsky 1892. Recognized certain microbes as causal organisms of the mosaic disease of tobacco. These were found to be smaller than bacteria because क्योंकि they passed through bacteria proof filter. अब एक साइंटिस्ट इसमें थे M.W. Bizarnik. 1898 में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स काज इन्फेक्शंस in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum. infectious living fluids के नाम से जो जाना जाता है. W.M. स्टैनले एक तीसरे साइंटिस्ट थे, 1935 में आए. इन्होंने ये बताया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स. दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. और वायरसेस जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. In addition to proteins, viruses also contain genetic material. इसलिए could be genetic material में भी या तो RNA होगा या तो DNA. No virus contain both RNA and DNA. इसलिए जो वायरस होता है एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस. और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है. In general, viruses that infect plants have single strand RNA and viruses then that infect animals have either single या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA. बैक्टीरियल वायरसेस, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है? वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. आर यूजली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेज. दी प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, जिसको कैप्सोमियर्स कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को. और ये कैप्सोमियर्स जो होता है ये अरेंज होता है हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में. वायरसेस काज डिजीजेस जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा. और एड्स इन ह्यूमन्स इज आल्सो काज्ड बाई ए वायरस. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजैक फॉर्मेशन, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. अब यहाँ पे थोड़ा सा वायरॉइड्स के बारे में पढ़ना है तो देखते हैं. इन 1970 टीओ डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड काज्ड पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज. इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA. इट लैक्ड द प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरसेस. हेंस इस प्रकार द नेम वायरॉइड, इस प्रकार इनका नेम वायरॉइड पड़ा. द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट. अब यहाँ पे प्रियॉन्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वेयर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस. दीज एजेंट्स वेयर कॉल्ड प्रियॉन्स. इनको प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं. और द मोस्ट नोटेबल डिजीजेस काज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवीन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी मीन्स BSE, जिसको कॉमनली हम लोग
मैड काउ डिजीज़ के नाम से जानते हैं कैटल में, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट, और इसका जो एनालॉगस वेरिएंट है वो क्रो-जैकॉब डिजीज़ मीन्स CJD के नाम से जाना जाता है ह्यूमन में। मीन्स ये एनिमल और मीन्स ये जानवरों में भी और ह्यूमन में भी सब में डिजीज़ काज करता है प्रियॉन्स। अब यहाँ पे एक टॉपिक लास्ट है लाइकेंस। तो लाइकेंस आर सिम्बियोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूजफुल एसोसिएशन होते हैं जो कि एल्गी और फंजाई के बीच में देखने को मिलता है। एल्गल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायंट के नाम से जानते हैं, जबकि फंगल कंपोनेंट को माइकोबायंट के नाम से जानते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होता है और फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉप होती है, इसलिए यही फंजाई के लिए भोजन बनाती है, जबकि जो फंजाई होती है वो एल्गी को वो क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर प्रोवाइड करता है अपने पार्टनर मीन्स एल्गी को। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सा ए लाइकेन इन नेचर वन वुड नेवर इमेज दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। मीन्स अगर आपको लाइकेन कहीं पे भी दिखता है तो आप उसको दो ऑर्गेनिजम्स के रूप में नहीं, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रूप में नहीं कंसीडर कर सकते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। मीन्स जो लाइकेन होता है ये एक अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है जो है, इसलिए ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं देखने को हमें मिलता है। तो बस चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अगला चैप्टर, थर्ड चैप्टर नेक्स्ट डे पे करेंगे। तो थैंक यू।